आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सही मतलब क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं, हिंदी में अनुवाद करते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, या कोई भी आप वॉइस नरेशन कोई भी चैप्टर बनाते हैं, तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। सो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे समझेंगे कि यह कौन सा ये सेंटेंस में कौन सा चीज सब्जेक्ट है और यह कौन केस में है, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, और ये कौन सी नंबर में है। ये पूरी बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बनिए हमारे साथ इस वीडियो में और अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे। पहला है SUB। ये सब्जेक्ट की बात हम लोग करते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। इसके नाम से स्पष्ट है, कर्ता अर्थात करने वाला। जो इसका परिभाषा आप ये समझिए कि वह शब्द जो किसी सेंटेंस में कार्य करने की भूमिका को निभाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आप डिक्टेशन यहां से लिख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा है। वह शब्द जो किसी सेंटेंस में कार्य करने की भूमिका को निभाती है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं। सी इज डूइंग ए वर्क। वह काम कर रही है। इसका हिंदी होगा राम प्लेज। राम खेलता है। द बॉय इज रीडिंग। लड़का पढ़ रहा है। तो ये एक्शन वर्ड है, ये कोई काम कर रहा है। इसमें यह क्या करता है? खेलता है। सी इज डूइंग ए वर्क। वह काम कर रही है। ये सब सी, राम, द बॉय, इसमें तीनों का तीनों कुछ काम कर रहा है। इसमें इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट बोलेंगे। याद रखना है कि हिंदी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा शुरू में होती है। हिंदी में कहीं भी हो सकता है, बीच में, लास्ट में, कहीं भी हो सकता है। जैसे आपको हिंदी बताता हूँ, राम, जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, राम मुझे जानता है। राम मुझे जानता है। इसमें जानने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम है सब्जेक्ट। सेंटेंस शुरू में है और ये बीच में भी जा सकता है। जैसे हम बोलेंगे मुझे राम जानता है। इसमें भी सब्जेक्ट है राम। मुझको जानता है राम, तो ये हुआ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बीच में जा सकता है, शुरू में जा सकता है हिंदी में। इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट शुरू में होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में जान गया कि सब्जेक्ट जो है शुरू में जो रहता है और जो कोई काम करता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट पे कि ऑब्जेक्ट क्या है वो देखिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या चीज है? ऑब्जेक्ट का परिभाषा यह जानिए कि क्रिया का फल जिसमें पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्ब होती है, जो एक्शन होती है, उसका जो नतीजा जो भोगता है उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अर्थात आप डिफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं स्क्रीन पे कि वह शब्द जो किसी सेंटेंस में किए गए कार्यों का नतीजा भुगतता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात जिसमें क्रिया का फल पड़े। इज दैट क्लियर? जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ही हेल्प्स मी। वह मुझे मदद करता है, वह मेरी मदद करता है। इसमें ये कार्य कर रहा है, ये हो गया सब्जेक्ट। किसका मदद कर रहा है भाई? मेरा मदद कर रहा है, ये हुआ ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राम एट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है। तो राम तो खा रहा है, ये तो काम करने वाला है। काम हो रहा है इसमें खाने का, वर्ब है ये। और काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। और किसको खा रहा है? ये मैंगो को खा रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है? ऑब्जेक्ट पहचानने का एक और फंडा है। आप किसी भी सेंटेंस से ये पूछिए कि क्या या किसको, क्या या किसको का जवाब, उससे पूछेंगे क्या या किसको का जवाब दो, जो वर्ड दे दे उसी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। एक हिंदी एग्जांपल आपको हम देते हैं। जैसे देखिए, कुछ छात्र अपने गुरु के लिए लकड़ी लाएंगे। तो लंबा सेंटेंस में लिखिए, ध्यान से देखिए। कुछ छात्र अपने गुरु के लिए लकड़ी लाएंगे। तो इसमें
काम क्या हो रहा है सो पहले देखेंगे। एक्शन वर्ड क्या है, वर्ब क्या है। तो इसमें हो रहा है कि भाई कुछ छात्र अपने गुरुजी के लिए लकड़ी लाएंगे, तो लकड़ी लाने का काम हो रहा है। इसमें ये हो गया आपका वर्ब। ध्यान से समझते जाइए। ये अगर क्लियर हो जाता है तो आपका वॉइस मैनेजर सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखते रहिए। लाएंगे क्या, लाएंगे ये वर्ब हो गया। अब हम इसे पूछिए क्या लाए, तो क्या का जवाब कौन दे रहा है, लकड़ी। भाई क्या लाया गया, लकड़ी। तो लकड़ी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कौन लाया, कुछ छात्र अपने गुरुजी के लिए। काम कौन चीज कर रहा है, कौन कर रहा है, कुछ छात्र ये काम कर रहा है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मुझे वह पढ़ाते हैं, मुझे वह पढ़ाते हैं। आप बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन है। इसमें दो व्यक्ति है, मुझे और वह मुझे वह पढ़ाते हैं। इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं, वह। ये हो गया सब्जेक्ट। पढ़ाएंगे किसको भाई, किसको का जवाब दे रहा है, मुझे। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप ऐसे पहचान सकते हैं। बोले थे हिंदी में सब्जेक्ट बीच में जा सकता है, लास्ट में जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा शुरू में होता है। इसका ट्रांसलेशन अगर बनाते हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही टीचेज मी। ही टीचेज मी कहती है सिंपल प्रेजेंट है, तो बिठा से बना दीजिए ही टीचेज मी। इसमें ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या देखें, इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट शुरू में होता है। ठीक है। अब हम लोग जाएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा कैसे केस होता है, प्रोनाउन का भी और नाउन का भी। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग जानेंगे दोस्त कि सब्जेक्ट में कौन सा कैसे केस होता है। एक होता है नॉमिनेटिव केस, इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि प्रोनाउन जो भी है उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। केस एक नया वर्ड है, नया चैप्टर है, आपको अलग से वीडियो बना करके देंगे। जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, तो मैं इंग्लिश यहाँ पर हो गया आई। मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, आई नो हिम। और ये अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे उसे वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता है। तो यही रूप बदल करके यहाँ गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। इसके इंग्लिश यहाँ पे आने देंगे। वह मुझे जानता है, तो ही नोज। इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, मी। आई नहीं होगा, मुझे का आई भी होता है। कब, जब ये सब्जेक्ट रहेगा। जैसे देते हैं मुझे तो कलम है। देखिए इसका इंग्लिश कैसे, इसका बनाते हैं आई हैव टू पेन्स, आई हैव टू पेन्स। मुझे दो कलम है, आई हैव टू पेन्स। अगर इसको बनाते हैं मी हैव टू पेन्स, ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, मुझे के इंग्लिश आई भी हो सकता है, मी भी हो सकता है। आई यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में इसलिए आई हुआ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में इसलिए नहीं हुआ। ठीक है। तो आप ये समझिए मूलतः कि प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होता है। इसको पूरा हम आपको अच्छा से चार्ट भी करके दे देते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट आपको बना के दे दिए हैं कि किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे देखिए आई का ऑब्जेक्ट हमेशा मी होता है, वी का अस, यू का यू, दे का देव, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। इसमें दो प्रोनाउन है, जैसे इट और यू, जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। इसके अलावा ये सब अलग अलग होता है। तो आप कहिएगा कि सब नाउन, ये तो प्रोनाउन है, नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कैसे होता है। तो आप ये समझिए नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सब्जेक्ट राम है तो राम का ऑब्जेक्ट भी राम होगा। चालू हो रहा है। तो राम का ऑब्जेक्ट राम, जिससे आप ले लीजिए लता, तो लता का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, लता। तो ये नाउन में चेंजिंग नहीं होता है। नाउन का दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, प्रोनाउन का अलग होता है, जो हमने आपको दे दिया, इसको याद कीजिए। इसके बाद जो वॉइस पढ़िएगा, वॉइस का वीडियो डालेंगे, उसमें आपको ये बहुत ही यूजफुल होगा। आप समझ में आएगा कि वॉइस में क्या कैसे होता है। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट।